जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। या मेरा यूट्यूब चैनल देख रहा राशिद कियार। अच्छा, अभी ये मौसम देख रहे हैं कोरिया का। रोज़ाना हम इसी उम्मीद पे उठते हैं। आजकल तो ये असर हुआ पड़ा है कि आज मौसम साफ़ होगा, लेकिन एक रात जाती है तो तकरीबन रात वाला ही शाम वाला ही सिस्टम पूरा दिन चल रहा है आजकल। पिछले काफ़ी दिनों से इवन जो गर्मियों की छुट्टियां हैं ज़्यादातर लड़कों की, वो इसी हालात में गुजरी हैं। तो देख लें, बारिशें बहुत हो रही हैं। दुआ करें कि ये बारिशें थमें, कोई नॉर्मल हो जाए मौसम, तो वो सब के लिए बेहतर है, आने वाले लड़कों के लिए। अच्छा, ये बारिशों की वजह से सऊल की तरफ भी और कुछ इलाकों में कोरिया में अमवात भी हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत तेज़ शदीद बारिश हो रही है लगातार। और उसके अलावा ज़ाहिर सी बात है कि सैलाब भी ज़ाहिर सी बात है, फिर पानी जमा होता है तो इस हवाले से आता है ना। तो इस तरह का माहौल चल रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों का आजकल रोज़गार भी जो है वो भी, मतलब जो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा सिटीज़ जो तकरीबन डूबी पड़ी हुई हैं। सऊल, जो कि सऊल हालांकि कैपिटल है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन बारिश ने फुल तबाही मचाई है। अभी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करे कि ये बारिश थमे, को मौसम बेहतर हो। उम्मीद भी है अल्लाह से और दुआ भी है, आप भी दुआ करें। और इस मामले में लगता नहीं है कि कोई इजरा पे फ़र्क नहीं मेरा ख्याल पड़ेगा, क्योंकि ये जो बारिश है ये तो एक नेचुरल चीज़ है ना, अल्लाह की तरफ से है। और दूसरी बात ये है कि जो इंतज़ामिया है कोरिया की बारिश को या पानी को कंट्रोल करने के हवाले से, ये तो उनका एक अलहदा काम है ना। इस चक्कर में मतलब वो कंपनीज़ तो नहीं ना बंद करते या कंपनीज़ नहीं रोकते। कंपनियां तो चल रही हैं, काम तो चल रहा है, लेकिन खुदा न खास्ता जब ये ज़्यादा शदीद हो तो ज़ाहिर सी बात है इसका सिर्फ इजरा पे नहीं, फिर ओवरऑल हर चीज़ पे जो है ना, वो ज़ाहिर सी बात है कि इसका असर तो पड़ता है ना, चीज़ें मुतासर तो होती हैं ना। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि बेहतरी आए मौसम में, क्योंकि ज़ाहिर दुनिया का तकरीबन सारा निज़ाम जो है मौसम के मुताबिक ही चलता है ना। मौसम अच्छा हो तभी हर चीज़ स्मूथ और कंफर्टेबल चलती है। तो जितना मौसम ख़राब हो उसी तरह फिर वो चीज़ें भी ज़ाहिर सी बात है मौसम की वजह से मुतासर होती हैं। उनके शेड्यूल उल्ट पुल्ट होते हैं, शेड्यूल आगे पीछे होते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई ख़बर नहीं है कि खुदा न खास्ता इजरा में उन्होंने कोई लेट कर दिया, उसको कोई तारीख आगे कर दिया है। तो ऐसी कोई ख़बर हुई या कोई ऐसी चीज़ हुई तो चलो वो भी आपसे शेयर कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अल्लाह करे कि मौसम जल्दी बेहतर हो और फ़्लाइट्स में कोई ऐसा मत गड़बड़ ना हो, वो ज़्यादा आगे पीछे ना हो। अभी तक फ़्लाइट भी वैसे ही आ रही हैं हर चीज़, लेकिन नेक्स्ट दुआ करें कि बेहतरी हो, क्योंकि काफ़ी नुकसान कोरिया में हो चुके हैं। बहुत सारे शहरों में बाकायदा जो पानी है वो जो नीचे की दुकानें हैं घरों में दाखिल हो चुका है। तो लेकिन दुआई की जा सकती है ना कि जहाँ जहाँ जिस इलाके में है, जो ऊंचे शहर हैं ज़ाहिर है वहाँ तो नहीं, लेकिन जो ज़ाहिर सी बात है जो क्योंकि उतार चढ़ाव तो होता है ना हर मुल्क में शहरों का, हमारी कंट्री में भी है उस हवाले से। तो बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं लोगों के, और अभी ज़ाहिर ख़बरें भी ऐसी हैं। तो अल्लाह करे कि ये थमे सिलसिला और लोगों की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो भी उसी तरह बहाल हो। वैसे जो कंपनीज़ का है, कंपनियां तो चल रही हैं, काम नहीं रुकता कोरिया में, मतलब कि अंधेरी हो, तूफ़ान हो, जो भी हो, काम नहीं रुकता, काम चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा ज़ाहिर है कि वो स्लो हो जाता है ना काम, जब मौसम की एक शिद्दत होती है किसी भी हवाले से, चाहे वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बारिश हो। तो मौसम का ज़ाहिर सी बात है कि हर चीज़ इंसान तो इंसान, जानवरों पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है ना। तो अल्लाह से दुआ करें बेहतरी की, अल्लाह ताला करे कि मौसम ठीक हो, नॉर्मलाइज हो, तो सारे हालात जो हैं इजरा वगैरह, कोई ज़ाहिर सी बात है इजरा भी होंगे कल से इंशाल्लाह स्टार्ट, तो उसके बाद फ़्लाइट्स भी होंगी ना। तो फ़्लाइट, तो अल्लाह से दुआ करें कि ये सारे सिलसिले जो हैं ये बहुत अच्छी तरह चलें और सारे हालात बेहतर हों। अल्लाह ताला की ज़ात सबके हक। तो मेरी भी दुआ है, आप भी दुआ करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द मौसम बेहतर हो जाएगा और जो भी ज़िंदगी के मामलात हैं जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं, मतलब कि सारी ज़िंदगी के मामला वो मामूल पर आ जाएंगे। अभी वक्फे से बारिशें तेज़ी से जारी हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्द इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि सब नॉर्मलाइज हो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सैलाब और बारिशों की वजह से मौसम ख़राब हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी आपको अपडेट देते रहेंगे। अल्लाह खैर करे, कोई भी न्यू आती है तो अभी तक यही सिलसिला है, यही सिस्टम है, यही इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दे दी है। अल्लाह करे कि नेक्स्ट भी जो भी मामला हों वो बेहतरी के साथ हों। और मैं एक ज़रूरी बात एंड पे करना चाहूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी तो हो जाएगी, लेकिन ये है कि कोरोना भी, ये जो अभी फ़्लाइट आई है इसमें कोरोना भी लड़कों को निकला है ना। तो 4-5 लड़कों को तकरीबन कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो ज़ाहिर है उनकी अब फ़्लाइट लेट हो जाएगी, खुदा न खास्ता ज़्यादा लेट भी हो सकती है, क्योंकि वो जितनी जल्दी रिकवर करते हैं, वैसे मैं उम्मीद है को 5-7 दिनों में रिकवर कर जाएंगे तो अगली फ़्लाइट में आ जाएंगे। लेकिन अभी आगे भी जिन जिन की फ़्लाइट होगी वो कोशिश करें कि आते वक्त बहुत ज़्यादा रिश्तेदार इकट्ठे करके बहुत ज़्यादा ये
जो महफ़िलें ना करें, कोई दावतें शावतें ना खाएं। उसका रीज़न ये है कि आने से पहले जितनी एहतियात करें उतनी बेहतर है। कोशिश करें अपनी फैमिली के साथ मिलें, गैदरिंग करें, आ जाएँ। आने के बाद सबको बंदा बता देता है कि मैं पहुंच गया हूँ। कोई ज़्यादा करीबी है तो उसके मिल लें, बहुत ज़्यादा महफ़िलें पार्टियाँ ना करें, क्योंकि जब आपका सारा प्रोसेस मुकम्मल होता है तो इस स्टेज पे आके आप लेट होता है। तो अल्लाह से दुआ है कि उनके हक़ में बेहतरी हो और आने वाले हर लड़के के हक़ में बेहतरी हो। बस एहतियात रखें कि मेडिकल के हवाले से या कोरोना के हवाले से आपको कोई तकलीफ़ पेश ना आए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह ने के